और चुनावी साल में एमपी में नाराज बीजेपी नेता पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। अब पार्टी ने इन्हें मनाने के लिए 13 सीनियर नेताओं को एक्टिव किया है। इन सीनियर नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, गोपाल भार्गव भी शामिल हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी नाराज नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। साथ ही सीएम शिवराज भी नाराज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो नाराज नेताओं को मनाने की कवायद बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई है, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में अब नाराजगी दूर करना बहुत जरूरी है। तो अब पार्टी ने इन्हें मनाने के लिए 13 सीनियर नेताओं को एक्टिव किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद शर्मा इस वक्त सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रमोद, जिस तरह से चुनावी साल में बीजेपी के कई नेताओं में आपस में नाराजगी देखने को मिली थी, अब उसके लिए क्या रणनीति पार्टी की? देखिए, हालात तो दोनों ही पार्टियों में एक जैसे हैं, पर बीजेपी में थोड़े ज्यादा है, क्योंकि लंबा समय हो गया सत्ता में रहते हुए। अब देखिए, जिन 13 नेताओं को पहले जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जिलों का दौरा करके समन्वय साधें, अब फिर से उन्हें एक्टिव किया गया, एक्टिव अगेन किया गया। सीनियर नेता कौन है? देखिए, इनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय है, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया है, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव है, संजय पाठक है। इसके अलावा और भी कई ऐसे सीनियर नेता हैं जो पार्टी में दखल रखते हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाइए, क्षेत्रों में दौरा करिए, और जो नेता देखिए पार्टी या फिर कांग्रेस के बहकावे में आ रहा है, कांग्रेस उन पर डोरे डाल रही है, उनसे संपर्क करिए। देखिए, ये पार्टी लगातार इस क्षेत्र में अब काम करने में इन सीनियर नेताओं का सहारा लेती नजर आ रही है। इससे पहले भी सीनियर नेताओं को उतारा गया था, लेकिन वो उतना प्लान काम नहीं किया गया, तो लिहाजा फिर से उतारा जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त इस तरीके की जो राजनीति है बहुत गर्म हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों में ही एक से हालात नजर आ रहा है। कल एक और नई तस्वीर सीएम हाउस से प्रेरणा निकल कर आई, जिसने मध्य प्रदेश की सियासत को एक नई हवा दे दी। पूर्व मंत्री लाखन सिंह सीएम हाउस पहुंच गए अचानक, और मुख्यमंत्री से तकरीबन उन्होंने आधा घंटे के आसपास मुलाकात की, और इस मुलाकात ने मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया, और इतना हाई किया कि कांग्रेस पार्टी की चिंता की लकीरें बढ़ गईं। हालांकि इस बातचीत में क्या रहा वो अब तक साफ लाखन सिंह ने नहीं किया है, लेकिन जो कुछ रहा हो वो इतना जरूर देखिए पर्याप्त है कि मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मियां बढ़ाने वाला था। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सत्यनारायण सत्तन, जो बीजेपी के पूर्व विधायक, उनसे मुलाकात की, कई और सीनियर नेता हैं उनसे बातचीत की। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अब हर एक वर्ग से, हर एक कार्यकर्ता से, हर एक नेता से बातचीत कर रहे हैं, उससे सीएम हाउस में प्रॉपर तवज्जो देकर मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मुलाकात और बातचीत के जरिए चुनावी मिशन में कोई अड़चन ना बन जाए अपने और पराए, इसीलिए सबको साथ लेने का प्लान समन्वय मध्य प्रदेश में एक्टिव कर दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे नेता हो या फिर बीजेपी के हो, एक दूसरे ही पार्टियों के नेता संपर्क वाले बयान देते नजर आ रहे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया कि जो बीजेपी से नाराज नेता है वो कांग्रेस पार्टी में उनका वेलकम है। उनके इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में बवाल मच गया। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेताओं से आस लगाए बैठी है। वो कांग्रेस पार्टी जिसमें टू टर्न हुई और वो सत्ता के शिखर से जमीन पर आ गई, यानी विपक्ष में है, वो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के नाराज नेताओं से चुनावी साल में आस नजर आ रही है। तो बीजेपी ने अपने सीनियर नेताओं को एक्टिव कर दिया है कि घर में अब कोई और भविष्य ना बने, इसीलिए नेताओं को साधने की तैयारी बीजेपी की और ज्यादा अगेन एक्टिव हो गई है। जाता है कि बीजेपी इस तरह का कदम उठाए, हालांकि कांग्रेस भी लगातार कवायद में जुटी है कि किस तरह से रूठों को मनाना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।